नफरतबाजों की एक और घिनौनी करतूत सामने आ गई है और जो सबसे निचले दर्जे की बेशरम करतूत जो होती है वो इन्होंने अब छू ली है। अगर आप मुसलमान समुदाय से हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से हैं और सोशल मीडिया पर आपने कोई बात लिख दी, वही बात लिखती जो हमारे देश का संविधान कहता है, हमारे देश का न्यायालय समय समय पर टिप्पणियों के जरिए हमें बताता रहता है, उस बात को अगर आपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, तो नफरतबाज और अंधभक्त इस तरीके से टूट पड़ेंगे और जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करेंगे आपने कभी सोचा नहीं होगा। महिला को इस तरह से प्रताड़ित और अभद्रता से उनको ट्रीट करेंगे, जानकर आप भी चौंक जाएंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये वाक्य है, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। अरफा खानम शेरवानी को इनका नाम आपने सुना होगा, द वायर नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट भी है, वहाँ पर समाचार प्रकाशित होते रहते हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, ट्विटर पर ट्वीट किया, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। इन्होंने लिखा कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। पुराना कोट है, इसको अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है जब जब मुसलमान समुदाय के अल्पसंख्यकों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर अत्याचार किया जाता है तथाकथित ठेकेदारों के द्वारा, नफरतबाजों के द्वारा, तो इस कोट का काफ़ी जगह पर इस्तेमाल होता है। इन्होंने ये ट्वीट लिख दिया सोशल मीडिया हैंडल पर, तो भाई साहब बाढ़ आ गई एक तरीके से। इनको नफ़रत और अश्लीलता के साथ जो जो ठेकेदारों ने जवाब दिए हैं आप जानकर चौंक जाएंगे। और छोटे मोटे ठेकेदार नहीं, जिनके लाखों लाखों में फॉलोवर हैं, ब्लू टिक वाले। आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, मिस्टर सिन्हा, बताता हूँ मैं, हर बार नफरत ये परोसते रहते हैं। इन्होंने अरफा खानम शेरवानी के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए लिखा कि पूरी जमात की गद्दारी सनी है यहाँ की मिट्टी में, अफजल बुरहान के अकेले का पाफ थोड़ी ही है, सभी का खून शामिल है तो साबित करके दिखाओ, गजवा ए हिंद वालों के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। वैसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि इनको साबित करके दिखाओ कि यहाँ सबका खून इस मिट्टी में शामिल है। शायद इतिहास इन्होंने नहीं पढ़ा होगा। और आज के समय में मैं अभी रिसेंट का इंसिडेंट बता देता हूँ। जो उत्तराखंड में जो मजदूर फंस गए थे उनको बचाने में मुन्ना कुरैशी का किस तरह से हाथ था, और मुस्लिम समुदाय के और भी कितने लोग थे, उन्होंने रेट माइनर्स की तरह छोटे से पाइप में बैठकर पंजों के ऊपर खड़े होकर खुदाई की और जो जान जो बचाई है, वो अभी रिसेंट का ही एग्जाम्पल है। सबने उनको वाहवाही के साथ उनका स्वागत भी किया था। सेना में कितने मुस्लिम समुदाय के लोग सर्व करते हैं और बाकी सरकारी संस्था में सर्व करते हैं। आज़ादी की लड़ाई में कंधे से कंधा लड़ाकर मिले थे। ये संघ वाले जो आज जो टिप्पणी कर रहे हैं, जिनके टुकड़ों पर ये पल रहे हैं, वो तो पता नहीं उस समय पर अंग्रेज़ों की धोती धोने में कितनी बुरी तरह से व्यस्त थे। पेंशन के चक्कर में पूरा देश का, हमारी आज़ादी थी, पता नहीं कितने सालों तक उन्होंने डिले करवा दी। हमारे कितने स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी के तख्तों पर इन्होंने, इन्हीं के जो गुर्गे हैं ना, इन्हीं के जो आका हैं, जो आज इनको सोशल मीडिया पर टुकड़े फेंक कर जीवित किए हुए हैं, वहीं अंग्रेज़ों की दलाली कर रहे थे और यही कह रहे हैं कि साबित करके दिखाओ कि यहाँ की मिट्टी में सबका खून शामिल है। इतना ही नहीं, और भी बताऊँगा, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। एक एक्स सेकुलर नाम से ट्विटर हैंडल है, इन्होंने लिखा, जब बहादुर हिंदू लोग हिंदुस्तान की रक्षा के लिए लड़ रहा था विदेशी मुगल लुटेरों से, तब उसके बाप दादा उन विदेशी मुगलों के डर से मुगलों के हरम में जाकर अपना सलवार पजामा नाड़ा खोलकर अपनी कुल्ली कटवाकर मुस्लिम बन रहे थे। और यही सच को ये कन्वर्टेड लोग आज के हिंदुओं से छुपाते डरते हैं, छुपाने के लिए कोशिश करते रहते हैं कि ये लोग कन्वर्टेड हैं, इन्होंने भय से अपने धर्म का सौदा कर लिया, इसलिए अब क्या है, ये निचली जाति, एक तरीके से पिछड़े हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, ये इस देश में रहने लायक ही नहीं हुए, हम ही बहादुर हो गए। मुसलमानों से पूछ कर देखो, वो उस धर्म में खुश हैं, तो उनसे तुम्हें क्या दिक्कत है भाई साहब। और जिनकी जो थ्योरी बनाई जाती है और जो ये कॉन्स्पिरेसी के तहत जो वैलिडिटी पूरे समुदाय के ऊपर ये चीज़ थोपते हैं, इतिहास की किताबों को उठाकर देखोगे तो सवाल करने वालों को भी इतिहास कैसा निकल आएगा आपको पता भी नहीं होगा। और बताता हूँ, हमने क्या क्या लोगों ने यहाँ पर कमेंट किया है। तजवार नेगी ने लिखा कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, पर कोई गद्दारी में बहा, कोई वतन परस्ती में। तलवार देखकर बाप बदलने वालों का यह हिंदुस्तान थोड़ी है, पाकिस्तान लेने के बाद भी यहाँ हक दिखाने वालों ये नया भारत है, तुम्हारे बाप जिन्ना का ख्वाब थोड़ी है। जय हिंद, जय भवानी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कल ही एक निर्देश दिया था कि हम देखिए और ज़्यादा झेल नहीं सकते हेड स्पीच को, और ये धड़ल्ले से
सोशल मीडिया पर एक महिला पत्रकार को, मुस्लिम समुदाय की पत्रकार को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि तलवार देखकर बाप बदलने वालों का ये हिंदुस्तान थोड़ी है। पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, दो देश ले लिए, फिर भी यहाँ पर हक मांग रहे हो। ये तो इनके विचार हैं। और भी बताता हूँ, इतना ही नहीं है। आपकी देखिए स्क्रीन के ऊपर ओशियन जैन नाम से एक ट्विटर हैंडल है, ये भी नफरत परोसने में आगे रहते हैं। खतना करवाते समय नीचे टाट का बोरा रखा करो, नहीं तो बाद में दावा करने लगते हो कि हमारा खून भी शामिल है यहाँ की मिट्टी में, तुम किसी के सगे नहीं। तुम बोले तो हमेशा मैं कहता हूँ इनका टारगेट ही पूरा समुदाय होता है, उसी से तो ज़्यादा नफरत फैलती है ना, पूरे समुदाय को टारगेट करने से। एक एक को टारगेट करोगे तो फिर क्या फ़ायदा। इतना ही नहीं, और भी काफ़ी लोगों ने इसी तरह के, और जो ब्लू टिक हैंडल हैं, बड़े बड़े ट्विटर हैंडल हैं, सोशल मीडिया हैंडल हैं, काफ़ी लाखों में लोग फॉलो करते हैं, उन्होंने नफरत परोसी है, अश्लीलता परोसी है। आप देख लीजिए, आलोक तिवारी ने लिखा, सबका खून अगर शामिल होता यहाँ की मिट्टी में तो वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने में शर्म थोड़ी न आती। सुनील मिश्रा ने लिखा, खतना में जो 2-4 बूंद गिर जाता है ना, बस वही खून शामिल है इस मिट्टी में, बाकी कौम की गद्दारी पर तो 2-4 किताब लिख दो। कौम की गद्दारी पर आ गए ना, इनको सारे मुसलमानों से नफरत है। मुसलमान नहीं होते तो पिछड़ी जातियों से नफरत होती, सिखों से इनको नफरत हो जाती अगर उनसे इनकी राजनीति सध रही होती तो। पर पैसे तो इस तरह की बातें लिखने के लिए मिल रहे हैं। नफरत के बीज तो लगातार जो पूरी एजेंसियां लगी हुई हैं समाज में बोने के लिए, वो तो यही चाहती हैं, और यही सोशल मीडिया से निकलकर सामने आ रहा है। और इनके बच्चे आगे आने वाले समय में क्या बनकर उभरेंगे वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सरकार तो नहीं चाहती कि इस देश का नागरिक जागरूक हो। सरकार तो चाहती है कि हिंदी में पढ़ो सब कुछ, मेडिकल की किताबें भी हिंदी में पढ़ो। अंग्रेजी तो देखिए हमारा वो राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं, तो हिंदी में ही सब कुछ पढ़ते जाओ। इनके बच्चे तो अमेरिका, USA में जाकर, UK में जाकर आराम से लंदन में अपनी सारी पढ़ाई कर लेंगे अंग्रेजी में, खूब फूलेंगे और वहीं पर सेटल हो जाएंगे, चाहे उन्हें वहाँ पर बैंक की नौकरी क्यों ना करनी पड़े। पर यहाँ के लोगों को कहेंगे, यहाँ के बच्चों को कहेंगे तुम हिंदी पढ़ो। शास्त्रों और वेदों में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको ढूंढ कर लाओ, जबकि खुद को इनको कुछ ज्ञान ही नहीं शास्त्रों का। एक दिन पहले मैंने वीडियो बनाकर बताया था असल हिंदू तो क्या होता है, कि जितने तुम्हें राम भक्त प्रिय होते हैं, स्वामी महाराज प्रेमानंद जी ने कहा था कि जितने राम के मानने वाले लोग आपको प्रिय है, उतने ही इस देश के दूसरे नागरिक भी आपको प्रिय होने चाहिए। ये है असल हिंदुत्व। और ये हिंदुत्व को बेच रहे हैं लोग सोशल मीडिया हैंडल पर, हिंदुत्व को बदनाम करने में लगे। अरफा के नाम से रवानी को आप जानते होंगे। एक को ट्वीट चलते चलते आपको दिखा देता हूँ। राजेंद्र शुक्ला ने लिखा कि सभी का खून शामिल था यहाँ की मिट्टी में, हम अनजान थोड़े हैं, किंतु जिनके अब्बा ले चुके हैं पाकिस्तान बांग्लादेश, अब इनका हिंदुस्तान थोड़ी ही है। और भी देख लीजिए, कुमार श्याम नाम से काफ़ी बड़ा ट्विटर हैंडल है। कौन सा खून, कौन सी मिट्टी, कितना खून शामिल था, उसका हिसाब सन 47 में हो गया। एहसान चुकता हुआ अब बस भी करो। 4.25 करोड़ में से सिर्फ 72 लाख ही उधर गए हैं, बाकी यहीं पर रह गए बाप का खून चूसने के लिए। ये रिप्लाई किए गए हैं अरफा खानम शेरवानी को, एक मुस्लिम समुदाय की महिला पत्रकार के लिए। और भी कई अभद्रता के साथ ट्वीट किए गए हैं, आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वो अश्लीलता से भरे हुए हैं। ये है आजकल के मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों के जो आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं ना, तो उनको इस तरह का जवाब दिया जाता है। सेकुलरिज्म के साथ जो बातें करते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि सेकुलरिज्म के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, संविधान भी सेकुलरिज्म की तरफ है, पर नहीं, इनके दावे तो अलग ही हैं। जो हिंदू राष्ट्र का फव्वारा इनको पकड़ा रखा है, उसकी आड़ में कह रहे हैं कि देखिए तुम्हें तो मुसलमानों को तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दे दिया था, ये तो इसी के लिए खून पसीना लड़ रहे थे। शायद ये भूल गए अशफाक उल्लाह खां और जितने भी मुस्लिम समुदाय के बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं और इस देश के बड़े बड़े पदों पर रहकर उन्होंने देश को आगे की तरफ अग्रसर किया है। भारत बनने के बाद भी, 47 के बाद भी कितनी लड़ाई हुई है, कारगिल की लड़ाई से लेकर 65 से लेकर 71, 99, जितनी भी लड़ाई हुई है सब में उठाकर देख ली, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लोहा मनवाया है, बड़े बड़े रैंकों पर रहे हैं, डट कर सामने किया है, फतेह हमें दिलाई है। उनको कह दोगे कि देखिए तुमने पाकिस्तान बांग्लादेश ले लिया था, अब चले जाओ वहाँ पर, ये तुम्हारा बाप का नहीं है। जब तक सुप्रीम कोर्ट सख्त नहीं होता, पुलिस प्रशासन सख्त नहीं होती, सरकार का संरक्षण इनको जब तक मिला हुआ है, तब तक देखिए अब क्या किस किस को क्या क्या कहोगे। खुला छोड़ रखा है। क्यों खुला नहीं छोड़ेंगे, नफरत नहीं परोसेंगे तो यही लोग कुछ दिन में पूछने लगेंगे कि भाई महंगाई इतनी क्यों है, रोजगार क्यों है। अब इनको लॉलीपॉप पकड़ा रखा है कि बस धर्म बच गया ना, सब कुछ बच गया, सब कुछ और भूल जाओ।
और तो नगण्य है, भूखे मरते रहो पर धर्म बचाना ज़रूरी है, यही तो बीजेपी चाहती है। बड़ा विपत्तिजनक आजकल समय, नफरत से भरा हुआ ये समय समाज को अग्रसर नहीं कर सकता, पीछे की तरफ ही ले जा रहा। और जिन अंधभक्तों ने ये जवाब दिए हैं, इस तरह की रिप्लाई की है, आप उनके ऊपर अपना क्या रिप्लाई देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, हम रिप्लाई करेंगे। नमस्कार।